स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट एकेडमी पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि नीचे दिए गए कथन के नीचे जो आंसर है वो सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपना आंसर देना है। और इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं या नहीं है। देखो, हम लोगों ने पहले ही इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं के नीचे ही दो संख्याएं आती हैं। पहला तो परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है या नहीं है। तो भाई हाँ, अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्याएं होती हैं और परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्याएं होती हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है या परिमेय संख्या होती है, तो वो नहीं होती है। तो फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, यानी कि सत्य लिखो, सत्य। क्योंकि वास्तविक संख्या के समूह में अपरिमेय संख्या आती है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है वो? अगला क्वेश्चन बोलता है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां पर m एक प्राकृत संख्या है। क्या बोलता है? √m है और m क्या है? कोई से भी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या मतलब कि m = 1 भी हो सकता है, m = 2 भी हो सकता है, m = 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, m = 4 भी हो सकता है। तो क्या करेंगे हम लोग? √m की जगह पहले मैं 1 रख रहा हूँ, 1। तो √1 किसका वर्गमूल होता है? खाली 1 का। अब m की जगह 2 रख लेते हैं, 2। ये क्या होता है? 41 होता है, 1.4141 ऐसे ही बढ़ता चला जाता है। और √3 क्या होता है? 1.7325 ऐसे कुछ होता है। और √4 होता है 2 का वर्गमूल। मतलब कि दिख रहा होगा तुम लोग को, जो √m है वो हमेशा प्लस में ही आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि क्या संख्या रेखा पर √m की प्रत्येक संख्या दिखा सकते हैं? संख्या रेखा होती है हमारे पास, बीच में 0 होता है, इधर के साइड सारी की सारी प्लस की संख्या चलती है और इधर सारी की सारी माइनस की चलती रहती है। मतलब कि +1 +2 +3, इधर -1 -2 -3। तो संख्या रेखा पर हमारी प्लस की भी संख्या आती है, यानी कि धनात्मक संख्याएं भी आती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं। तो प्राकृत संख्याएं की सारी पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, कोई सी भी नेगेटिव नहीं होती हैं। तो ये वाला आंसर हो जाएगा हम लोग का असत्य। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है प्रत्येक वास्तविक संख्याएं एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। मैंने बताया था कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी और परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होगी। लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या ना ही तो अपरिमेय होती है ना ही तो परिमेय होती है, दोनों ही होती हैं। तो इस तीसरे वाला आंसर हो जाएगा असत्य। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। सभी धनात्मक पूर्णांक यानी कि 1 2 3 4, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ऐसे टोटल सभी के सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल एक ऐसी संख्या होता है जो एक परिमेय संख्या हो। हाँ, ऐसे ही होगा। देखो, √1 का अगर मैं वर्गमूल करूं तो 1 ही आएगा। √2 का भी 1.14141 बढ़ता चला जाएगा। √3 का भी 1.73 आगे चलता है। √4 का 2, मतलब कि ये हमारी तो परिमेय है और ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन ये दोनों बढ़ती चली जा रही हैं तो ये दोनों अपरिमेय संख्या हैं। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है वो कि क्या
सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय है, तो ये वाला होगा नहीं, यानी कि असत्य नहीं होगा। असत्य लिख लो, असत्य, क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल परिमेय तथा अपरिमेय दोनों होता है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, नहीं क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित करते हैं। √5 को हम लोग को संख्या रेखा पर दिखाना है। √5 को कभी भी किसी भी अंडर रूट की संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाना होगा तो तुमको पाइथागोरस प्रमेय आनी जरूरी है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बताता हूँ। मान लो ये एक त्रिभुज है, जिस त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 अंश का होता है, उस त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जो नीचे वाली भुजा होती है उसको तो हम लोग बोलते हैं आधार, और नीचे वाली भुजा के साथ ही जो 90 डिग्री के साथ भुजा होती है उसको बोलते हैं लंब, और बाकी जो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होती है उसको बोलते हैं हम लोग कर्ण। तो पाइथागोरस का क्या सिस्टम होता है, एक फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर हम इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो कर्ण को हम लोग के से डिनोट करते हैं, लंब को एल से और आधार को ए से डिनोट करते हैं। अब हमको लाना है क्या है √5, तो इसके अंदर हमको फॉर्मूला लाना पड़ेगा। चलो देखते हैं। आधार को चलो हम 2 इकाई मानते हैं और लंब को 1 इकाई। लंब हमेशा किसी भी अंडर रूट की संख्या को संख्या रेखा पर दिखाना हो तो हमेशा लंब को 1 ही मानते हैं। आधार कितना है 2, कर्ण हमको लेकर के आना है, लंब कितना है 1 और स्क्वायर तो स्क्वायर, आधार कितना है 2 तो 2 का भी स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो कर्ण कितना आ गया हम लोग का 5, और स्क्वायर हटके यहाँ पे अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो k = √5 आ गया हम लोग का √5। अब इसको हमको दिखाना है संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं देखो, एक संख्या रेखा बनाते हैं जिसके बीचों बीच में क्या होता है 0, इधर चलता है 1 2 3 4, इधर चलता है -1 -2 -3 चलता चला जाता है। तो हमको पता है कर्ण में कितने ले आया √5, तो √5 आ चुका है। करना क्या है, आधार हमारा 2 इकाई था तो 2 इकाई 0 से हमेशा देखते हैं, माइनस में तो गया नहीं है, हमेशा प्लस में ही गया है, तो 1 2 इकाई आ गया यहाँ पर। और लंब कितना है 1, जैसे कि जितनी भी लंबाई हमारी ये है उतनी ही लंबाई का 1 इकाई यहाँ पे खींचना है हमको, और फिर इसको हमको ऐसे बना देना है त्रिभुज। तो ये तो पूरा 2 इकाई है और ये कितना है पूरा का पूरा 1 इकाई, और यहाँ पे हमारा क्या आया √5 आया था, √5। अब प्रकार को लेना है कंपास, जिसको हमको यहाँ पे रखना है 0 पे और इसके कर्ण के ऊपर तक रखना है और ऐसे चाप लगा देना है, जो कि चाप ऐसे लगेगा। तो ये जो बिंदु आएगा इसी बिंदु को हम बोलेंगे √5। बस ऐसे ही होगा ये पूरा सवाल। अब आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। वर्गमूल सर्पिल की रचना कैसे करते हैं यह सीख लो, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि √2, √3, √4, √5, जितना भी हम लोग को अंडर की संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखानी थी, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा है, सेम सारा ही चीज़ हमको सिर्फ एक डायग्राम में बनाना है बस। जैसे कि √2 को लेकर के आना है तो वो कैसे बनेगा, √1 का स्क्वायर, जिसकी अगर मैं पाइथागोरस लगा के देखूँ तो ट्रायंगल से समझो, ये मैं 1 रखूँगा, ये 1 रखूँगा तो पाइथागोरस से √2 आ जाएगा। ऐसे ही √3 लाना है तो इसको √2 नहीं खाली 2, √2 और 1 रखूँगा, ये आ जाएगा हमारा √3। ऐसे ही √4 लेकर के आना होगा तो ट्रायंगल में ये √3, ये 1, ये आ जाएगा √4। ऐसे ही ये वाला डायग्राम पे आधा आ जाएगा √4, ये 1 कौन आ जाएगा √5। इस पूरे को हम लोग को एक ही डायग्राम के अंदर बनाना है, इसी को हम बोलते हैं वर्गमूल सर्पिल। कैसे बनेगा देखो, ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ता चला जाएगा 6, इधर -1, -2 ऐसे। अब देखो हमको पहले एक रखना है लंब और एक इकाई ही रखना है हम लोग को आधार। तो 0 से स्टार्ट करते हैं हमेशा। कितना है आधार, 1 इकाई, और लंब भी हमको 1 इकाई खींचना है। तो ये 1 इकाई अगर मैं लगाऊंगा पाइथागोरस प्रमेय तो कितना आएगा √2, तो ये आ गया √2। अब ध्यान रखना यहाँ पर 90 डिग्री का ही कोण बनाना है, 90 अंश का। तुम चाहो तो चांदे यानी कि डी की मदद से बना सकते हो। आगे क्वेश्चन मतलब कि √3 को कैसे लाएंगे, जो यहाँ पर हम लोग का कर्ण था अब वो क्या बन जाएगा आधार, और इससे यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हमको एक अंश का क्या करना पड़ेगा, लाइन खींचनी पड़ेगी। ये भी एक, ये भी एक थी, ये भी एक अंश था, तो अब ये इससे मिलेगा तो ये बन जाएगा √3। पाइथागोरस लग रहा है हर बार, जैसे कि तुमको मैं पहले लगा के दिखाता हूँ। ये ट्रायंगल था हम लोग का है ना, ये मान लो 1, 1 लगाऊँ पाइथागोरस के का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण लेकर के आना, लंब कितना है 1 इकाई तो 1 का स्क्वायर, आधार भी 1 इकाई तो 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, और कर्ण यहाँ से हटेगा तो √2, तो ये आया था हमारा √2। सेम ऐसे ही अगले वाले डायग्राम में लगाया हमने, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसके अंदर भी यह √2 आ गया। आधार कितना है 1 और आधार √2 और लंब 1, तो लंब की जगह रखूँगा 1 का स्क्वायर और आधार कितना है √2 का स्क्वायर। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 और √2 से हमेशा स्क्वायर कट जाता है तो खाली क्या बचा 2, तो 1 और 2 हो जाएगा हमारा 3, और इस साइड से स्क्वायर हटता है हमेशा तो इधर क्या लग जाता है √, तो यह आएगा √3, जिससे ये आ जाए। इसी तरीके से सेम इस बार यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाना है और ऐसे लाइन खींचनी है, मतलब कि ये बढ़ता चला जाएगा, ऐसे लाइन खींचनी है और 1 इकाई खींचनी है खाली, और अब जो आएगा यहाँ पर वो बन जाएगा तुम्हारा √4। ऐसे ही यहाँ पर इसमें 90 डिग्री बनानी है, 1 इकाई खींचनी है, और अब जो बनेगा ये बन जाएगा √5। तो ऐसे ही ये पूरा करते करते सर्पिल बन जाएगा, जिसको बोलते हैं वर्गमूल सर्पिल। इसी के साथ हमारी 1.2 एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है।